गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कल का सेशन जो हमने लिया था उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। बहुत से लोगों ने उसको देखा है और मेरे पास जो लोग मुझे जानते हैं उनका पर्सनली फ़ोन भी आया है। बहुत से लोगों ने देखा लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छा कंटेंट लगे तो उसको लाइक कीजिए। हम आपको कंटेंट ऐसा देंगे आप उससे ईजिली टीजीटी पीजीटी इससे भी हम बढ़कर आपको कंटेंट दे रहे हैं। टीजीटी पीजीटी तो आराम से हो जाएगा, इससे भी ऊपर का कंटेंट हम उठा के चल रहे हैं। तो हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अभी हम जो हमने कल हमने जो पढ़ा था एक बार उसके बारे में देख लेते हैं, आपको कितना याद है। उससे आगे फिर हम ऑनवर्ड करते हैं। जो हमने ले रखा है अभी एक्जियल में हमने बताया था कि 80 बोन्स आती हैं, उनमें से हम 29 के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आज थोरेसिक केज है और वर्टेब्रल कॉलम है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं आपको थोरेसिक केज तक ही पढ़ाऊँगा। अगर वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई तो मैं आपको दोनों आज ही पढ़ा दूँगा। तो अभी वीडियो चलते हुए देखेंगे कितना टाइम हो गया है। हम कंटेंट को डीपली लेके चल रहे हैं ताकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछे आप लोग उसका आंसर ईजिली दे सकें। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने कल क्या पढ़ा था, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और देखना आपको उसमें से कितना याद है। तो कल हमने पढ़ा था उसमें क्रेनियल बोन। जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 8 बोन होती हैं, इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो हमने लास्ट में नोट में लिखी थी, उसी को हम दोबारा से रिमाइंड करेंगे कितना याद है। कौन सी थी? फ्रंटल। और कौन सी लिखी थी हमने? ओसिपिटल। और कौन सी थी? टेम्पोरल। और एक थी इंपॉर्टेंट उसमें स्फेनॉइड। ये हमारी किस में थी? क्रेनियल के अंदर 8 में से वेरी इंपॉर्टेंट वाली जो हमने है वो लिखी थी। फिर हमने फेशियल बोन पढ़ी थी, वो हमारी टोटल 14 थी, लेकिन उसमें से हमने इंपॉर्टेंट मार्क करवाई थी कल, उन्हीं को दोबारा लिख रहे हैं। इसमें हमारी एक थी मैंडिबल जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। दूसरी थी हमारी मैक्सिला। ये नाम आप बार बार आपकी आंखों के सामने आएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। एक थी हमारी लैक्रिमल और एक हमारी थी जाइगोमेटिक जो हमारी चिक बोन है। ये हमारी फेस की जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी एसोसिएटेड बोन थी। एसोसिएटेड कितनी थी? 7। उनमें से हमें इंपॉर्टेंट 3 ही हमने लिखवाई थी जो याद करनी थी। एक थी हायोड जो टंग बोन है, और 2 थी हमारी कान की, एक थी मैलस और एक थी स्टेप्स जो वेरी इंपॉर्टेंट थी। इनमें से आपको कितना याद था आप ये देख सकते हैं। अभी मैं इनको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमने कल पढ़ ली थी। दोबारा से हम उसी लाइन पे चढ़ जाएं जो हमने कल पढ़ा था, और उससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको एक बार क्लियर हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट रिवीजन ना कर पाएँ, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। आपने देख लिया होगा इसको। अभी इससे आगे का स्टार्ट करते हैं। अभी हम रिज्यूम करते हैं जो हमारा है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन जो हमारा जो चेस्ट वाला एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक केज। इसी को हम रिब केज भी बोल देते हैं। इसको हिंदी में वक्षीय कठहरा भी बोल देते हैं। वक्षीय पंजर भी बोल देते हैं इसको।
तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल 25 बोन्स होती हैं। 25 के बारे में अभी हम देख लेते हैं कैसे होती है। 25 में जो हमारी रिब्स होती हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं पसलियाँ, ये टोटल होती हैं 24। 24 में ये पेयर में होती हैं, तो 12 पेयर हो गए इनके। और एक हमारी होती है जो वो होती है स्टर्नम। स्टर्नम को टाई बोन भी बोल देते हैं। इसी को हम ब्रेस्ट बोन भी बोल देते हैं। इसको हिंदी में उर्वस्थि बोलते हैं। अभी हम जो ये होती है, ये टोटल एक होती है। जो हमारे छाती के बीचों बीच होती है, ये एक होती है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। इसी से बाकी की जो रिब्स होती हैं, जो 12 पेयर्स होते हैं, इससे वो जुड़े होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये आगे हमारे स्टर्नम से जुड़े होते हैं, ये रिब्स जो होती है हमारी पसलियाँ होती है, और पीछे हमारे जो वर्टिब्रल कॉलन होता है उससे जुड़ी होती हैं। मैं अभी इसके बाद में थोरेसिक केज के बाद में वर्टिब्रल कॉलन आपको पढ़ाऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रे है वो T1 से T12 है, यानी कि उसमें वो भी 12 जोड़ी हैं। वो 12 वहाँ से पीछे से आगे आती हैं, जो स्टर्नम से मिलती हैं। वो सभी स्टर्नम से नहीं मिल पाती हैं। उसके बारे में अभी हम चित्र बनाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको एक बार मिटा देते हैं, और यहाँ पे हमें थोड़ी जगह चाहिए। आप साथ के साथ नोट करते रहना। स्टर्नम कुछ इस तरह से होती है कि ये टाई की तरह दिखती है। और ये हमारे थोड़ा इसका चित्र बनाते हैं। अभी आप भी साथ के साथ बना लीजिए। कुछ ऐसे इसका अभी जो ये स्टर्नम है, हमारी जो बीच की हड्डी है जिससे बाकी रिब्स जुड़ी होती हैं, इसका जो ये ऊपर वाला भाग होता है, यही सबसे चौड़ा भाग होता है। इसको हम बोलते हैं मैनुब्रियम। इसी को हम प्रो स्टर्नम बोल देते हैं। ये जो भाग होता है, ये वाला, ये बीच वाला भाग, इसको हम बॉडी बोल देते हैं, बॉडी। इसी को हम मीजो यानी बीच की, मीजो स्टर्नम बोल देते हैं। और जो ये सबसे नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसको हम लिफोइड प्रोसेस बोल देते हैं। इसी का दूसरा नाम मेटास्टर्नम होता है। अभी हम इन तीनों को मिला दें तो हम इसको स्टर्नम बोलते हैं। ये इसके मेन 3 पार्ट होते हैं स्टर्नम के।
इन तीनों को हम मिला दें, तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों को, तो हम इसे स्टर्नम बोलेंगे। इन तीनों को ऐड कर दें, मेनुब्रियम को, बॉडी को और जिफॉइड को, तो हम इसको स्टर्नम बोलेंगे। इसी को हम स्टर्नम को ही हम टाई बोन बोल देते हैं, क्योंकि इसका ये टाई की तरह दिख रही है आपको, तो इसी को हम टाई बोन भी बोल देते हैं। अभी जो इसका ये मेनुब्रियम वाला पार्ट होता है, इसके पीछे की तरफ यानी कि कमर के पिछले हिस्से में से जो हमारी वर्टेब्रे निकलती हैं, हम उसको बना लेते हैं। जैसे ये ऐसे वर्टेब्रे होती हैं हमारी, नीचे भी ऐसे दिखाई देंगी आपको ये। जो पहले वाली हमारी रिब्स होती है वो हमारी मेनुब्रियम से एक ही रिब्स निकलती है, जो यहाँ से निकलती है वो एक ही रिब्स निकलती है, इससे बाकी 6 रिब्स यहाँ पे निकलती हैं। उसके बारे में हम देखते रहेंगे, पहले इसको बनाते हैं। और ये पीछे जाके जो हमारी थोरेसिक वर्टेब्रे होती है, जो पहली थोरेसिक वर्टेब्रे होती है, वो टोटल 12 होती हैं और 12 ये होती हैं, तो वो पहली थोरेसिक वर्टेब्रे से जाके मिल जाती है ऐसे पीछे की तरफ। फिर जो दूसरी होती है वो यहाँ से फिर वो दूसरी पे जाके मिल जाती है। ऐसे ही करते करते ये मिलती रहती हैं पीछे वर्टेब्रे पे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ये स्टर्नम में यहाँ तक ये 7 होती हैं। आप एक बार इसको उतार लीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में इसके बारे में, स्टर्नम के बारे में पढ़ाना था, इसके बारे में लिखवाना था, तो ये लिखवा दिया। अभी एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं इनको यहाँ से यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखा है तो उतार लिया होगा आपने, तो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं हट जाता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं दूसरी तरफ से, इसी को सेम बनाते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगी अभी हमें। क्योंकि सेम ऐसे ही इस तरफ से भी बनाना है हमें। ये पहली 7 रिब्स होती हैं, यही स्टर्नम से मिली होती हैं। वर्टेब्रे से तो सभी मिली होती हैं, पीछे की तरह जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उससे तो ये सारी जाके मिलती हैं पीछे जाके, लेकिन जो सामने होती है ये जो हमारी स्टर्नम है, इससे ये पहली 7 ही मिली होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली, ये 7 इससे मिलकर इससे मिली होती हैं स्टर्नम से। जो हमारी इससे आगे होती हैं ये 8वीं, 9वीं और ये 10वीं। ये हमारी जो 7वीं होती है, लिख लेते हैं हम इसको, 1 2 3, ये वाली 4 यहाँ पे है, 5 6 और ये 7, और ये यहाँ पे 8 और 9 और 10। ये 8 9 और 10 है जो, ये हमारी डायरेक्ट नहीं मिली होती स्टर्नम से। ये 8 है, ये 7 से अटैच होती है, और 9 है वो 8 से अटैच होती है, 10 वाली है वो 9 से अटैच होती है। डायरेक्ट स्टर्नम से ना मिलके ये 7वीं से मिली होती हैं। सेम इस तरह यहाँ पे भी बना लेंगे हम।
आप इनको हाथ लगा के भी महसूस करोगे तो ये कुछ ऐसी ही निकली होती हैं। और जो हमारी 12 हमने बताई थी 12 जोड़ी हैं, तो 2 जो हमारी होती हैं वो जो ये वर्टेब्रे होता है इससे जुड़ी होती हैं और स्टर्नम से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं होती है। कुछ ऐसा इनका ऐसे लगती हैं जैसे फ्लोट करी हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोल देते हैं। ये पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती। 8, 9, 10 ये स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती, पर 7 के थ्रू जुड़ती हैं। पर जो ये 11 और 12 नंबर है, ये वाली 11 नंबर और ये वाली 12 नंबर, ये सिर्फ वर्टेब्रे से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती बिल्कुल कहीं से भी। तो हम इसके बारे में अभी देख लेते हैं, इनका क्या क्या नाम दिया हुआ है। जो ये हमारी 7 तक हैं, तो ये हमारी स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी होती है, इसीलिए हम इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। और जो हमारी ये वाली होती हैं, ये हमारी फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती और लगता है ऐसे है जैसी जुड़ी हुई है, तो इनको हम फॉल्स रिब्स बोल देते हैं। क्योंकि ये 11 और 12 नंबर स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती और ये देखने में ऐसी लगती है जैसे फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, तो इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोल देते हैं। जो हमारा ये जो रिब केज है, इसकी जो पहले वाली हड्डियां होती हैं, जो ऊपर वाली ये जो हड्डियां होती हैं, ये कंपैरेटिवली छोटी होती हैं नीचे वाली से। जैसे जैसे ये नीचे जाती हैं, इनका साइज चौड़ा होता जाता है, यानी कि जो ऊपर वाली हड्डियां होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं और नीचे जो चली जाती हैं वो बड़ी होती जाती हैं। अभी एग्जामिनर इनके अलग से भी नाम पूछ लेता है। अभी हमने देखा इसके अंदर कितनी है, 7 रिब्स हैं जो ट्रू रिब्स हैं, और ये फॉल्स रिब्स कितनी है, 8, 9 और 10, ये 3 रिब्स हैं। और जो ये फ्लोटिंग है ये कितनी है काउंटिंग में, ये 2। हम सिर्फ एक साइड की गिन रहे हैं, जितनी ये होंगी उतनी जोड़ी होगी, यानी कि उनका डबल हो गया। जैसे ये यहाँ पे 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, और 12 और 12 इस तरफ भी 12, तो 24 होगी रिब्स हमारी। 24 हमने यहाँ पे लिखा था। और एक हमारी ये स्टर्नम है, जो ये वाली जो ब्लू कलर में है यहाँ तक, ये स्टर्नम, तो टोटल हमारी ये 25 होती हैं। अभी एग्जामिनर इनके बारे में और भी कुछ पूछ लेता है, जैसे ट्रू रिब्स का और क्या नाम है ये भी पूछ लेता है, तो इसका है वर्टेब्रो स्टर्नल। इसको इस नाम से भी, क्योंकि ये वर्टेब्रे से भी जुड़ी हुई है पीछे और हमारी स्टर्नल से भी जुड़ी हुई है, तो इसको इसका अलग भी नाम पूछ सकता है कि वर्टेब्रो स्टर्नल कितनी होती हैं, तो ये 7 होती हैं। ट्रू रिब्स का ही दूसरा नाम वर्टेब्रो स्टर्नल होता है। और जैसे ये फॉल्स रिब्स हैं, इसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्टेब्रो कॉन्डोरल। तो इसका ये इस नाम को भी ध्यान में रखना है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। और जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है, क्योंकि ये सिर्फ वर्टेब्रे से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, इसलिए इसको सिर्फ वर्टेब्रल रिब्स बोल देते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, इसको वर्टेब्रल
रिब्स बोल देते हैं। तो इनके जो ये दूसरे नाम हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक और आपको ध्यान में रखना है, जो हमारी ये रिब्स हैं, इनको हम देखें, यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा कलर अलग कर देता हूँ, ऐसे। सेम उस तरह भी ऐसे ही होंगी ये मैंने रेड कलर इसलिए किया है क्योंकि जो कोई भी हड्डी होती है, जो रिब्स होती है, जो हमारी रिब्स की कोई भी हड्डी है, वो दो पार्ट से मिलके बनी होती है। जब वो वर्टेब्रल से आती है, वर्टेब्रल की तरफ से आती है आगे, यहाँ तक, जहाँ तक ये रेड कलर है, यहाँ तक वो बोनी होती है, यानी कि बोन की, अस्थिल होती है, वो अस्थि की बनी होती है, और यहाँ पे ये कार्टिलेज की बनी होती है। इसलिए इसको हम, जो ये होता है आगे की तरफ, ये सेम इस तरफ यहाँ पे भी सेम ऐसे ऐसे लगा लेना, आप बना लेना। आपने देखा भी होगा कहीं पे, क्यों यहाँ पे होता है उसका, जो हमारी अस्थि होती है वाइट टाइप की, ऐसा कलर नहीं होता इसका, ये कार्टिलेज की बनी होती है। अभी ये कार्टिलेज की बनी होती है, इससे फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा रिब केज है, जो हमारा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूलती भी है, वो सिर्फ इसी के कारण फूलती है। अगर ये ना होती, सिर्फ बोनी होती है, सिर्फ बोन से बनी होती है हमारी हड्डियाँ, मतलब ये रिब केज, तो हमारी छाती है वो फूलती नहीं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो होती है, ये जो पार्ट है जो इससे बना होता है, एक्चुअल में ये छोटा होता है। जो पीछे से रिब्स आती है, बोनी होती है, जो अस्थिल होती है, वो बड़ा पार्ट है, वो पीछे से घूम के आगे तक आता है। ये छोटा पार्ट होता है, आगे तक बढ़ता जाता है, पर इतना ही बढ़ता है। जो बोनी पार्ट है वो ज़्यादा होता है इसमें। तो ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। इसको हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। जो ये वाला पार्ट है आगे, जिससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है, ये यहाँ से बोनी पार्ट, यहाँ से कोस्टल कार्टिलेज पार्ट मिलके ये पूरी रिब्स बनी होती है। यानी कि कोई भी रिब्स होती है जो हमारी, वो दो पार्ट से मिलके बनी होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए, इनका भी ध्यान में रखना है। ये कभी भी जो ये है पूछ लेगा कि जो 11 और 12 नंबर है, क्या वो वर्टेब्रे से कनेक्ट हैं? आप उसका तुरंत आंसर दोगे नहीं, लेकिन वर्टेब्रे से तो कनेक्ट सभी हैं। वर्टेब्रे से तो ये 12 की 12 कनेक्ट हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वो स्टर्नम से कनेक्ट है क्या, तो वो स्टर्नम से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। जबकि ये जो 3 है, ये स्टर्नम से कनेक्ट है वाया 7, जो हमारी स्टर्नम है उसके थ्रू, जो हमारी ट्रू बोन्स। अभी इसमें ये आप देख लेना कि 1 से 7 है, ये हमारी ट्रू बोन्स हैं, वो मैंने रीज़न बता दिया, और फॉल्स का भी बता दिया, और फ्लोटिंग का बता दिया। आप एक बार इसको उतार लें, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिखते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसको उतार लिया होगा। अभी इसको हम नोट फॉर्म में लिखने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टर्नम के बारे में। इसी को हम टाइबोन बोलते हैं, और इसी को हम ब्रेस्ट बोन भी बोल देते हैं। ये एक होती है। हिंदी में इसको हम उरास्थि बोलते हैं, उरास्थि। हिंदी में नाम जो है वो थोड़े से ज़्यादा मुश्किल हैं। इंग्लिश में नाम
जो होते हैं, जो हमारा जो ये बायो का पोर्शन होता है, इसमें जो हम इंग्लिश में नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते रहते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ने में आसान लगते हैं। हिंदी में इनका थोड़ा सा मुश्किल है, आप कोशिश करना आप इनको इंग्लिश में ही पढ़ना। तो हम स्टर्नम के बारे में लिख लेते हैं। मेन जो पॉइंट है एग्ज़ाम में कभी पूछे जाएँ तो यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्टर्नम के बारे में इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे इतना है, इसके मैं वो लिखवा देता हूँ किन किन पार्ट से बनी। लगभग ये मतलब मेनली 3 पार्ट से बनी होती है, मुख्य 3 भाग, 3 भाग होते हैं। जो ऊपर सबसे ऊपर वाला था हमने पढ़ा था मेनुब्रियम, इसको हम प्रोस्टर्नम बोल देते हैं। जो सेकंड पार्ट था इसका वो था बॉडी ऑफ स्टर्नम भी बोल सकते हैं, अकेला बॉडी भी बोल सकते हैं। इसको हम मीजोस्टर्नम बोलते हैं। और जो थर्ड था इसका वो जिफॉइड प्रोसेस, इसी को हम मेटास्टर्नम बोल देते हैं। एक बार इसको उतारो, इसको मिटा के फिर हम रिब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि दोस्तों हम इसको अपने हाथ से लिख रहे हैं, अपने हाथ से चित्र बना रहे हैं। बहुत सी वीडियो आपको मिलेंगी जो लिखते नहीं, वो नोट फॉर्म में पहले ही लिखा होता है और उसको पढ़ाते हैं, और जो चित्र बना होता है उसको भी वो पहले से उसमें स्लाइड में होता है और उसको दिखा देते हैं। ये एक बात ध्यान में रखना, जो चीज़ दिमाग में जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी बाहर भी जाएगी। वो आप एक एक चीज़ को बनाओगे, एक एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो आपके दिमाग में छपेगी। एक एक चीज़ लिखोगे वो आपके दिमाग में छपेगी। जितनी हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, देखते हैं बिल्कुल एक एक अक्षर, एक एक मतलब जो हम बनाते हैं चित्र, तो वो हमारे दिमाग में छपती जाती हैं। तो उससे हमारे को फ़ायदा होने वाला है। हालांकि हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है इस चक्कर में, लेकिन वो हमें पक्का होता रहेगा। तो अभी हम रिब्स के बारे में लिख लेते हैं। जो मेन पॉइंट है, ये 24 होती हैं, 12 पेयर्स। जो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स में टोटल ये 7 जोड़ी होती हैं। तो ये हमारे जो इसके साथ में ट्रू रिब्स के साथ में ये भी हम लगा लें, चलो उनको मैं बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन चलो उनको लिख ही लो साथ में, एक साथ क्लियर हो जाएगा। जो हमारी 10 जोड़ी होती हैं, 10 जोड़ी, यानी कि जो ट्रू रिब्स है प्लस में जो 8, 9, 10 वो फॉल्स रिब थी। ये जो 10 जोड़ी रिब्स होती हैं हमारी, ये हमारी 10 जोड़ी रिब्स हमारे हार्ट, लंग्स और जो हमारी बड़ी
रुधिर वाहिनियां होती हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, सुरक्षा देती हैं। क्योंकि जो ये हमारा हार्ट होता है और जो हमारा लंग्स होते हैं, ये हमारे इसी रिब केज में होते हैं, इसलिए हम इसको रिब केज बोलते हैं। क्योंकि ये चारों तरफ से हड्डियों से घिरा हुआ है और जो बीच में जो खाली जगह रहेगी उसमें हमारे जो ये सॉफ्ट ऑर्गन है ये सेफ रहते हैं। तो ये जो 10 जोड़ी होती हैं ऊपर वाली, ये हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं इनको सेफ रखने में मदद करती हैं। और जो 2 हैं हमारी 11 और 12 नंबर, ये वाली, ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, यानी कि ये फ्लोटिंग रिब्स, ये हमारे वृक्कों, आप इसको वृक्क बोल सकते हो, आप इसको गुर्दा बोल सकते हो, आप इसको किडनी बोल सकते हो, इनकी सुरक्षा करती है। तो इसका भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंस है। जो हमारी 11 और 12 नंबर की फ्लोटिंग है, जो हमारे वर्टेब्रे से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, ये हमारी वृक्क यानी गुर्दा, किडनी की सुरक्षा करती हैं। आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इसको इरेज कर देते हैं और लिखवाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, हट जाता हूँ। इसमें एक पॉइंट और रह गया है इंपॉर्टेंट, उसको भी लिख ही लेते हैं, क्यों छोड़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी कोई भी पसली होती है यानी कि रिब्स होती है, रिब्स के बारे में मतलब कोई भी पसली 2 भागों से मिलकर बनी होती है। जो पीछे वाला भाग होता है, वो लंबा अस्थिल होता है। लंबा अस्थिल मतलब बोनी, यानी कि बोन का बना होता है। वो मैंने आपको बताया था, जो वर्टेब्रे से स्टार्ट होता है और आगे यहाँ तक आता है, इससे आगे फिर स्टर्नम तक जुड़ने से पहले उसको कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू जुड़ना होता है। तो जो पीछे वाला होता है वो बोनी होता है, लंबा अस्थिल होता है, और जो आगे वाला होता है, और जो आगे वाला भाग होता है वो उपास्थीय यानी कि कार्टिलेजिनियस, यानी कि उपास्थीय होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है। तो बना होता है, उसे, यानी कि जो बना होता है उपास्थि का, इसे
पार्श्विक उपास्थि या फिर कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। जो पसली की कोई भी पसली होती है दो भागों से मिलकर बनी होती है। जो पीछे वाला तो बोनी होता है और जो आगे वाला होता है, जो मैंने जब रिबकेज बनाया था तो उसके अंदर रेड कलर से बाद में वो आगे रेड कलर किया था, वो कार्टिलेज का बना होता है। वो कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं उसको, जिससे हमारे को सांस लेने में भी मदद मिलती है। तो आप इसको नोट कर ले। इसके बाद हम वर्टेब्रल कॉलन पढ़ते हैं। देखते हैं एक बार वीडियो कितना लंबा हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम अभी मिटा देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर मैं इसी के अंदर वर्टेब्रे कॉलन को भी पढ़ाऊंगा तो ये 1 घंटे से भी ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए मैं इसके तुरंत बाद दूसरी वीडियो बना दूंगा, ताकि छोटी छोटी 2 वीडियो हो जाएं। आपको देखने में भी आसानी हो, क्योंकि ये नाम इसके थोड़े से टफ होते हैं। तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। यहाँ तक जो हमने आज पढ़ा है, इसके हम कुछ कीवर्ड लिख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने कल लिखवाए थे इम्पोर्टेंट। तो एक स्टर्नम के अंदर क्या हमने लिखा था, सबसे ऊपर वाला जो चौड़ा पार्ट था, मैनुब्रियम। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। हमारा ट्रू रिब्स कितनी होती हैं ये पूछ लेंगे। ये 7 जोड़ी होती हैं। उसके बाद में फॉल्स रिब्स, ये 3 होती हैं, जो 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की। और फ्लोटिंग रिब्स। इससे आपको पूरा जो आप आज पढ़ाया है वो याद आ जाएगा। ये 2 होती हैं। तो आप इनको, और एक वर्ड और जो हमने लास्ट में जिसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, कोस्टल कार्टिलेज, हिंदी में जिसे पार्श्विक उपास्थि कहते हैं। तो आप इनको की पॉइंट के तौर पे याद रख सकते हो। इस वीडियो को हम यहीं पे अभी समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं दूसरी अभी जो हमारे वर्टेब्रल कॉलन है उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। अगर स्टूडेंट आपको कंटेंट में लगे कि हाँ दम है, तो आप प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें आप सेशन को, और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए, और मैं इसका PDF है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप वहां से इसकी PDF ले सकते हो। तो दोस्तों, जय हिंद।